साल 2029 में अमेरिकन एयरफोर्स के पास ओब्रायन नाम का एक रिसर्च स्पेस स्टेशन होता है जहां बंदरों को डेंजरस मिशन के लिए ट्रेन किया जाता है। एक स्पेस पॉड के अंदर पेरिसल्स नाम का एक बंदर होता है जो सिस्टम का कंट्रोल खो देता है और घबराने लगता है। खुशकिस्मती से ये सिर्फ एक स्टिमुलेशन होता है और कैप्टन लियो उसे एक ट्रीट देकर शांत कर देता है। बाद में लियो पेरिसल्स को वापस लैब में लेके जाता है जहाँ एक साइंटिस्ट लियो को उसकी एक फीमेल बंदर से दिखाता है और बताता है कि पेरिसल्स जल्द ही बाप बनने वाला है। इस बीच लियो को घर से उसके दोस्तों का वीडियो मैसेज मिलता है जो कहते हैं कि वो उसे मिस करते हैं। फिर अचानक से स्टेशन की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। सभी जानवर जोर जोर से चीखते हैं लेकिन कुछ मिनटों बाद लाइट वापस आ जाती है। फिर लियो को ब्रिज पर बुलाया जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि एक तूफान स्टेशन की तरफ आ रहा है। सारी डिजिटल घड़ियां रुक गई हैं और सिस्टम कुछ अजीब सी फ्रिक्वेंसी पकड़ रहा है। पता चलता है कि अर्थ की हर जमाने की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है जो तूफान से टकराकर वापस आ रही है। कमांडर कार्ल तूफान की जांच करने के लिए पेरिसल्स को भेजना चाहता है लेकिन लियो को लगता है कि एक बेकार आइडिया है। वो अपने दोस्त को बचाना चाहता है। तब कार्ल उसे याद दिलाता है कि रूल्स के मुताबिक किसी भी इंसान को मिशन पे भेजने से पहले बंदर को भेजना जरूरी है ताकि सेफ्टी कंफर्म हो सके। पेरिसल्स को एक स्पेस पॉड में भेज दिया जाता है। जल्दी ही वो तूफान की तरफ बढ़ने लगता है। इससे स्टेशन और रीडिंग्स कलेक्ट कर पाता है। लियो परेशान हो जाता है जब पॉड अपने रास्ते से हटने लगता है और पेरिसल्स की दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उसका सिग्नल खो जाता है और पॉड रडार से गायब हो जाता है। एक साइंटिस्ट कहता है कि पेरिसल्स को वापस आने की ट्रेनिंग दी गई है लेकिन लियो बहुत परेशान हो चुका होता है। वो दूसरे पॉड की तरफ दौड़ता है और उड़ान भरने की तैयारी करने लगता है। काम करते वक्त वो कार्ल की बातचीत सुनता है और उसे पता चलता है कि लॉन्च ऑपरेशन बंद किया जा रहा है। लियो अपने दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है। वो पॉड एक्टिवेट करता है और बाकी लोग उसे रोक पाए उससे पहले ही वो स्टेशन से निकल जाता है। जब कार्ल को पता चलता है तो वो रेडियो पर चिल्लाता है लेकिन लियो उसकी बात नहीं सुनता। लियो का पॉड सीधा तूफान के अंदर चला जाता है। काफी झटकों के बाद एक तेज रोशनी दिखाई देती है और लियो को पेरिसल्स का पॉड नजर आता है। वो स्टेशन को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन रेडियो पर सिर्फ एक अजीब सी आवाज आती है। फिर एक और बार तेज रोशनी चमकती है और पेरिसल्स का पॉड उसमें गायब हो जाता है। अगले ही पल वो रोशनी लियो के पॉड से टकराती है और उसके सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं। वो स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और पॉड भी उसके कंट्रोल में नहीं रहता और अंतरिक्ष में बहने लगता है। इसी दौरान स्टेशन पर क्रू को एक अजीब सा मैसेज मिलता है जहां एक बुढ़ा आदमी मेडे बोलते हुए मदद मांग रहा होता है जब उसका स्टेशन क्रैश हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद लियो का पॉड एक रोशनी में चला जाता है और अचानक से सारे सिस्टम फिर काम करने लगते हैं लेकिन घड़ी के नंबर बहुत तेजी से बदलने लगते हैं। फिर सिस्टम दोबारा फेल हो जाता है और पॉड के अंदर से चिंगारी निकलने लगती है और वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। आखिरकार उसका पॉड एक अशला नाम के प्लैनेट पर क्रैश कर जाता है। कई किलोमीटर तक घिसने के बाद वो एक तालाब में गिरता है। खुशकिस्मती से उस पॉड में इमरजेंसी लीवर होता है और लियो उसे खींचकर बाहर निकल जाता है। वो तैरकर किनारे पर पहुंचता है जबकि जलता हुआ पॉड धीरे धीरे तालाब में डूब जाता है। लियो आसपास देखता है और उसे एक जंगल नजर आता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है और वो करूबी और उसकी बेटी दाना को कुछ जंगली आदमियों के साथ भागते हुए देखता है। वो लियो को नजरअंदाज करते हैं और बस भागते ही रहते हैं। जल्दी ही लियो को पता चलता है कि वो कवच पहने हुए कुछ बंदरों से भाग रहे होते हैं। डरा हुआ लियो भी भागना शुरू कर देता है। बंदर बहुत सही तरीके से लंबी छलांगे लगाते हुए ज्यादा से ज्यादा इंसानों को पकड़ने लगते हैं। छोटे बच्चे तक को बैग्स में भर दिया जाता है। ये सब कई मिनटों तक चलता रहता है और तब पता चलता है कि ये बंदर घोड़ों पर सवारी भी करते हैं। अचानक से लियो को एक बंदर बहुत जोर से मारता है और वो पीछे गिर जाता है। जब एक घोड़ा उस पर चढ़ने वाला होता है तभी लियो साइड में रोल करते हुए झाड़ियों में छिप जाता है। जब दाना को पकड़कर गिरा दिया जाता है तो करूबी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और बंदर उस पर भी नेट डाल देते हैं। कुछ इंसान वापस लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बंदर ज्यादा ताकतवर होते हैं और आसानी से सबको गिरा देते हैं। आखिर में सब लोग एक खाई के किनारे पहुंच जाते हैं जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए बंदर सबको पकड़कर एक जेल में बंद कर देते हैं। ऑपरेशन देखने के लिए जनरल थाडे आता है और लियो ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है कि वो बोल सकता है। जब लियो पीछे हटने की कोशिश करता है तो वो गलती से कर्नल एडर को छू लेता है। एडर उसे लात मार देता है और उसे एक गंदा इंसान कहकर उसकी बेइज्जती करता है। उसके बाद पिंजरे को कुछ कैदी इंसान शहर तक घसीटते हुए ले जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ बंदर ही बंदर होते हैं और वो रास्ते भर इंसानों का मजाक उड़ाते रहते हैं। लियो पूछता है कि वो कहाँ है लेकिन कोई भी इंसान जवाब नहीं देता। कुछ बंदर के बच्चे पिंजरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी आरी दौड़कर आती है और उन्हें रोक देती है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो इंसानों की रक्षक है। पिंजरे को गुलामों के मालिक लिम्बो के पास ले जाया जाता है। लिम्बो को लगता है कि ये इंसान कुछ खास क्वालिटी के नहीं है लेकिन फिर भी वो सबको खरीद लेता है। सिपाही इंसानों को खींचकर जेल में बंद कर देते हैं। दाना और करूबी अलग होने से बचने के लिए लड़ने लगते हैं लेकिन बंदर उनसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। करूबी का सर जोर से दीवार पर दे मारा जाता है। जब थाड़े वहां आता है तो वो शिकायत करता है कि जंगली आदमी बंदरों के फार्म्स पर हमला कर रहे हैं। लिम्बो कहता है कि एक इंसान की लाश को लटका देना चाहिए ताकि सब डर जाएं, लेकिन थाड़े बताता है कि ह्यूमन राइट्स वाले लोग इसकी इजाजत नहीं देंगे। फिर वो अपनी भतीजी के बर्थडे के लिए एक इंसान का बच्चा खरीद लेता है और बेचारे बच्चे को एक लीश लगाकर ले जाया जाता है। दूर खड़ी आरी ये सब देखकर घिन महसूस करने लगती है। कुछ ही देर बाद लिम्बो और उसके गार्ड्स इंसानों को गुलामी चिन्ह लगाना शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ कुछ ही लोगों को चिन्ह लगा पाते हैं। उससे पहले आरी अंदर आ जाती है और गर्म लोहे को नीचे गिरा देती है। वो इंसानों के राइट्स के बारे में बात करने लगती है और
लियो इस मौके का फायदा उठाकर लोहे को पकड़ लेता है, उस लोहे को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है और आरी फैसला करती है वो लियो और दाना दोनों को खरीद लेगी। अच्छी डील लेने के लिए वो लिम्बो से फ्लर्ट भी करती है। बाद में दाना और लियो को आरी के घर ले जाया जाता है। आरी के पिता सेनेटर सुंदर होते हैं, वो जंगली इंसानों को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। दाना और लियो को रसोई में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। लियो सोचता है ये बंदर इतने एडवांस कैसे बन गए, लेकिन दाना उसकी बात समझ नहीं पाती। जब लियो भागने की कोशिश करता है तो आरी का बॉडीगार्ड क्रोल उसका रास्ता रोक देता है और वापस काम पर भेज देता है। डाइनिंग रूम में सौंदर्य मिलिट्री और सेनेट के इंपॉर्टेंट बंदरों के साथ एक जरूरी डिनर कर रहा होता है। जंगली इंसानों की गिनती अब एप से 4 गुना ज्यादा हो गई है और उनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, इसलिए बंदरों को उन्हें रोकने का तरीका ढूंढना होगा। स्टेरिलाइजेशन का आइडिया भी आता है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ेगा। आरी लगातार इंसानों के राइट्स के बारे में बात करती रहती है, लेकिन जब वो अपने पिता का सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, सौंदर्य का ध्यान थाड़े की सेल्फ डिफेंस वाली बातों की तरफ चला जाता है। इस दौरान लियो खाना सर्व करते हुए सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। तो करने से पहले बंदर अपने पुराने रक्षक सेमोस को याद करते हैं, जिसका वंशज होने का दावा थाड़े करता है। जब आरी कहती है कि इंसानों के पास भी आत्मा होती है, थाड़े लियो को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और मजाक उड़ाते हुए उसके अगले के अंदर झांक कर देखता है कि कहाँ है आत्मा। आरी को यह सब इतना बुरा लगता है कि वे गुस्से में थाड़े उसके पीछे जाता है और अपने दिल की बात बताता है, लेकिन आरी उस पर इल्जाम लगाती है कि वो सिर्फ उसके पिता के पावर पाने के लिए उसके पास आता है। गुस्से में थाड़े उसे दीवार के साथ जोर से दबा देता है और उसे याद दिलाता है कि वो चाहे तो उसे अरेस्ट करा सकता है। थाड़े वहां से जाने ही वाला होता है कि कुछ सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें उसे कुछ दिखाना है। वो उसे जंगल में लेकर जाते हैं और वहाँ क्रैश हुए पॉड के निशान दिखाते हैं। सोल्जर्स उसे बताते हैं कि उन्होंने आसमान में एक आग का बड़ा गोला देखा था। वो यकीन दिलाते हैं कि उन्होंने ये बात किसी और को नहीं बताई। ये सुनते ही थाड़े अचानक से उन दोनों पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ गुलामों के जेल में लियो लॉक खोलकर भागने की तैयारी करता है। दाना और तायल भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। वो बहुत संभलकर चुपके चुपके से निकलते हैं और आखिरकार लिम्बो के घर तक पहुंच जाते हैं। वहां वो करूबी, गुन्नर और बर्न को आजाद कर देते हैं। गुन्नर टाइल को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। लियो बीच में पड़कर झगड़ा रोक देता है और करूबी सबको साथ मिलकर भागने के लिए मना लेता है। जब वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं तो कुछ टीनेज बंदर उन्हें देख लेते हैं और वो जोर जोर से चीखने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर गार्ड्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। रास्ते में उन्हें एक छोटी लड़की केज में बंद मिलती है तो दाना उसे भी आज़ाद करा लेती है। थोड़ी देर बाद गार्ड्स पूरे शहर में उनकी तलाशी शुरू कर देते हैं। जब लियो को एक परछाई अपनी तरफ आती हुई दिखती है तो वो उन पर तुरंत झपट्टा मार देता है, लेकिन वो आरी और क्रॉल निकलते हैं। आरी चाहती है कि वो लोग वापस चलें क्योंकि उसे लगता है कि वो सोल्जर्स को समझा सकती है, लेकिन लियो उसे मना लेता है कि वो उसकी मदद करे, उन्हें भागने दे। छोटी लड़की इतनी लंबी और खतरनाक यात्रा सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे आरी के घर भेज दिया जाता है। जब आरी सबको चुपके से शहर से बाहर निकाल रही होती है, आदर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। करूबी सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद एक टॉर्च लेकर आदर का सामना करने भागता है, लेकिन आदर उसे आसानी से पकड़ लेता है और थाड़े पीछे से आकर करूबी को मार देता है। इसके बाद थाड़े आदर को ऑर्डर देता है कि सारे इंसानों को मार दिया जाए और सिर्फ लियो को जिंदा रखा जाए, क्योंकि वो उससे बात करना चाहता है। आरी एक खुफिया टनल का इस्तेमाल करके सबको शहर से बाहर ले जाती है। वो रोती हुई दाना को तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन दाना गुस्से में रिएक्ट करती है और आरी के मुंह से एक बंदर वाली चीख निकल जाती है। इंसान जंगल की तरफ भागते हैं और आरी क्रॉल की वार्निंग इग्नोर करके उनके पीछे भागने लगती है। मजबूरन क्रॉल को भी उसके साथ जाना पड़ता है। उन्हें पता नहीं होता कि कोई अंधेरे में छुपकर उन्हें देख रहा है। लियो सबको उस तालाब के पास ले जाता है जहां उसका पॉट गिरा था और रास्ते भर अपने पॉट के बारे में बताता रहता है, लेकिन बाकी लोग उसकी कहानी पर यकीन नहीं करते। लियो सीधा तालाब में कूद जाता है और आरी घबरा जाती है। तब पता चलता है कि बंदर तैर नहीं सकते। जब लियो अपना बैग ढूंढने के लिए पॉट के अंदर जा रहा होता है, दाना भी उसकी मदद करने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन 2 बंदरों को देखकर वो डर जाती है। जल्दी ही पता चलता है कि वो डेड बॉडीज हैं जो पानी में पहले गिर गई थी। लियो और दाना साथ में तैरकर वापस आ जाते हैं। अपने बैग से लियो कम्युनिकेटर निकालता है और अपने स्पेस स्टेशन का सिग्नल पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इसका मतलब स्टेशन कहीं पास नहीं होना चाहिए। कॉल को ये छोटा सा डिवाइस एक जादुई चीज लगती है, लेकिन लियो से समझाता है ये कोई जादू नहीं बल्कि साइंस है। फॉलो करते हुए लियो ग्रुप को रास्ता दिखाने लगता है। साथ ही वो बताता है कि उसके प्लैनेट पर इंसान रूल करते हैं और बंदरों को जूज में रखा जाता है। तभी अचानक से लिम्बो गुन्नार पर झपट्टा मार देता है। गुन्नार उसे जोर से मुक्का मारकर अपने ऊपर से हटा देता है। बन भी लिम्बो पर कुछ वार कर देता है, लेकिन लिम्बो उसे गिरा देता है और अपने गार्ड्स को बुला लेता है। लियो लिम्बो को बर्न को छोड़ने पर मजबूर कर देता है और खुद लिम्बो को मारने की तैयारी करने लगता है, लेकिन आरी बीच में आ जाती है और कहती है कि एक निहत्थे बंदर को मारने का मतलब है उसके जितना गिर जाना। लिम्बो दोस्ती और शांति की बातें करने लगता है, लेकिन साथ ही साथ चुपके से गिरे हुए भाले की तरफ बढ़ रहा होता है। लियो ये देख लेता है और उसे रोकने के लिए गोली चला देता है। जब लिम्बो भागने की कोशिश करता है तो ग्रुप उसे पकड़ लेता है और उसके हाथों में हथकड़ियां लगा देता है। इसके बाद क्रॉल लियो की गन ले लेता है और उस पर पत्थर मारकर उसे तोड़ देता है। उसे डर होता है कि कहीं लियो उस पर भी गन का इस्तेमाल ना कर दे। दूसरी तरफ शहर में थाड़े सौंदर्य को बताता है कि आरी को इंसानों ने किडनैप कर लिया है, जबकि वो जानता है कि आरी उनकी मदद कर रही थी। थाड़े मार्शल लॉ और पूरी पावर मांगता है ताकि वो सभी इंसानों को खत्म कर सके। आखिरकार सुंदर उसकी बात मान लेता है। जाने से पहले थाड़े अपने बीमार पिता जायूस से मिलने जाता है और वो उसे लियो के बारे में बताता है। जायूस फैसला करता है कि अब वो एक ऐसा राज बताएगा जो
सिर्फ उसके परिवार को पता है। वो बताता है कि एक वक्त ऐसा था जब इंसान मास्टर्स थे और बंदर उनके गुलाम हुआ करते थे। वो थाड़े को वार्निंग देता है कि और भी इंसान लियो को लेने आ सकते हैं। फिर वो एक पुराने गमले को तोड़ने के लिए कहता है। गमले के अंदर एक गन छिपाई होती है। जायूस थाड़े को उस गन की ताकत के बारे में बताता है और वो चाहता है कि थाड़े इंसानों को काम्या के फॉरबिडन एरिया तक जाने से रोक सके, क्योंकि वहाँ पर उनकी असल हिस्ट्री की शुरुआत का राज छुपा हुआ है। और फिर उसकी मौत हो जाती है। सफर के दौरान ग्रुप आगे बढ़ता रहता है और लियो अर्थ के बारे में बताता है। वो कहता है कि इंसानों ने जंगल तबाह कर दिए, इसी वजह से बंदरों को जूज में रखा जाता है। वो अपनी स्पेस ट्रेनिंग और अपनी दुनिया की बातें शेयर करता है। आरी ये सब सुनकर यकीन कर लेती है कि इंसान इंटेलिजेंस भी होते हैं। कुछ देर बाद ग्रुप कायमा पहुंच जाता है और वहाँ बहुत ही डरावने स्केयरक्रोस देखता है। आरी बताती है कि इन्हें इंसानों को दूर करने के लिए लगाया गया है, क्योंकि ये बहुत पवित्र जगह है जहाँ सबसे पहला बंदर सैमोस पैदा हुआ था। इस एरिया में बहुत सारे सोल्जर्स हैं, इसलिए ग्रुप फैसला करता है कि रात होने तक का इंतजार किया जाएगा। इसी दौरान बंदर कार्ड गेम को लेकर लड़ने लगते हैं। तब थाड़े वहां पहुंच जाता है और उन्हें रोक देता है और कहता है कि अब से लीडरशिप वो खुद संभालेगा। शाम होते ही ग्रुप चुपके से कैंप के आसपास घूमता है और कुछ घोड़े चुरा लेता है। लियो सोल्जर्स का ध्यान भटकाने के लिए एक फ्लेयर शूट करता है। जब सोल्जर्स उस अजीब सी रोशनी को देखने लगते हैं, तब ग्रुप घोड़ों पर सवार होकर कैंप के बीच में से निकल जाता है और आग लगानी शुरू कर देता है। लियो एक टॉर्च चुरा लेता है और उसकी मदद से टेंट में आग लगा देता है और वो एक सोल्जर को भी उस टॉर्च की मदद से मार देता है। बाकी ग्रुप नदी तक पहुंच जाता है और सभी लोग जल्दी से उसे पार कर लेते हैं। सिर्फ आरी रुक जाती है, क्योंकि वो पानी देखकर डर जाती है। गुस्से में थाड़े उसकी तरफ एक टॉर्च फेंकता है और आरी घोड़े से गिर जाती है। जब लियो आग का इस्तेमाल कर कर थाड़े को रोकने की कोशिश करता है, थाड़े उसके घोड़े के पैरों पे तरफ एक चेन फेंकता है और घोड़ा गिर जाता है। लियो भी नीचे गिर जाता है। सोल्जर्स लगातार टॉर्चेस फेंकते रहते हैं, इसलिए लियो दौड़कर आरी के पास जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे पानी के पार ले जाएगा। लियो आरी को अपनी पीठ पर बैठाकर पानी में कूद जाता है। वो तैरते हुए नदी की दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है और आखिरकार दोनों ग्रुप से मिल जाते हैं। जब थाड़े को पता चलता है कि इंसान सोल्जर्स के घोड़े लेकर भाग गए हैं, वो गुस्से से पागल हो जाता है और चीजें तोड़ देता है और पूरी आर्मी को कायमा की तरफ मार्च करने का ऑर्डर देता है। अगली सुबह ग्रुप हिल्स तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर लियो का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका पूरा स्टेशन क्रैश हो चुका है। हर तरफ रेत, तबाही और पुराने स्केलेटन्स पड़े हैं। खुशकिस्मती से स्टेशन का कंप्यूटर अभी भी काम कर रहा होता है। लियो उसके लॉग्स देखना शुरू करता है ताकि पता चले कि आखिर असल में हुआ क्या था। तब एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। लियो टाइम के अंदर बहुत आगे फ्यूचर में पहुंच गया था। शुरुआत में क्रू को जो एक अजीब सा मैसेज मिला था, वो असल में एक फ्यूचर का बुढ़ा काल था। सैमोस भी उनके एक्सपेरिमेंटल बंदरों में से एक था। सच तो ये था कि वो पेरिसेल्स का बेटा था। उसने बाकी बंदरों को इकट्ठा किया, बगावत शुरू करी और स्टेशन पर कब्जा करने के लिए मना लिया। उनकी आने वाली जनरेशन ही आज के जंगली इंसान बन गए। दूसरी तरफ बंदर सोसाइटी उन एक्सपेरिमेंटल बंदरों का वंशज थी जो स्टेशन पर लाए गए थे। जब ग्रुप बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बहुत सारे जंगली इंसान उन्हें घेर कर खड़े हैं। उन्होंने उस इंसान की कहानियां सुन रखी होती हैं जो बंदरों के सामने खड़े रहने की हिम्मत करता है, इसलिए वो सब उसे देखने आए होते हैं। शाम के वक्त बर्न एरिया चेक करने के लिए निकलता है और दूर से बंदरों की आर्मी आते हुए देख लेता है। लियो जंगली इंसानों को तुरंत भाग जाने के लिए बोलता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। इसी बीच आरी थाड़े से मिलने जाती है। वो अपनी जान के बदले इंसानों की जान बचाने का ऑफर देती है। थाड़े को ये बात पसंद नहीं आती। आरी में से इंसानों की बदबू आ रही होती है। गुस्से में आकर वो उसके हाथ पर स्लेव का मार्क जला देता है। अगली सुबह लियो फिर से कंप्यूटर चेक करता है। तब उसकी नजर पड़ती है कि स्टेशन में अभी भी थोड़ी पावर बची हुई है। इससे उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो बाकी इंसानों को मना लेता है कि वो सब स्टेशन के पीछे जाकर छुप जाएं, जबकि एक छोटा ग्रुप आगे आकर चारे का काम करे। जल्दी ही थाड़े वहां आर्मी लेकर पहुंच जाता है और बंदर उन पर हमला कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक बर्न अपने घोड़े के साथ गिर जाता है। लियो बर्न की मदद करने के लिए दौड़ता है और दोनों बड़ी मुश्किल से वक्त पर स्टेशन तक पहुंच पाते हैं। फिर लियो स्टेशन को ऑन करता है और बहुत बड़ी आग की लपटें निकलती हैं और कुछ ही सेकंड्स में सामने आ रहे बंदर गिर जाते हैं। इस प्रोसेस में स्टेशन की बची हुई सारी पावर खत्म हो जाती है। अब इंसान छिपी हुई जगह से बाहर निकलते हैं और बंदरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। आदर डर जाता है कि स्टेशन फिर से कहीं आग निकाल ना दे और वो वहां से निकलना चाहता है। दरअसल लियो का यही प्लान होता है, लेकिन थाड़े हार मारने से इनकार कर देता है और वो अपनी आर्मी को फिर से अटैक करने का ऑर्डर देता है। जल्दी ही बहुत ही खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है। एक बंदर गुन्नार को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। दाना भी लगभग मरने ही वाली होती है, लेकिन आरी उस पर हमला करने वाले बंदर पर झपट्टा मार देती है और फिर दोनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तो दाना आरी के हाथ पर वो मार्क देखती है। पहली बार उसके लिए आरी के लिए हमदर्दी पैदा होती है। दूसरी तरफ क्रॉल और आदर भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं और बुरी तरह लड़ने लगते हैं। काफी देर के बाद आदर क्रॉल पर भारी पड़ जाता है और उसे मार देता है। थाड़े अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मारते हुए आगे बढ़ता है जब तक उसके सामने लियो नहीं आ जाता। वो लियो को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और पूरा बैटलफील्ड एक पल के लिए रुक जाता है। आसमान से एक चमकती हुई रोशनी नजर आती है जो धीरे धीरे नीचे उतरती है। जब रोशनी साफ होती है तो पता चलता है कि उसके अंदर पेरिसेल्स का पॉड है। बंदरों की आर्मी तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पेरिसेल्स सीमस का दूसरा अवतार है। लियो
लियो पेरिसेल्स का बैग उठाता है और उससे कहता है कि बंदरों को समझाओ, उन्हें होश में लाओ, लेकिन पेरिसेल्स सीधा स्टेशन के अंदर भाग जाता है। जब लियो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो थाड़े उसे गिरा देता है। आरी तुरंत उन पर झपट्टा मार देती है और थाड़े को उसे धक्का देना पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लियो स्टेशन के अंदर दौड़ जाता है। थाड़े भी उसके पीछे जाता है और फिर उसे पीटना शुरू कर देता है। इस बार पेरिसेल्स भी फाइट में कूद जाता है, लेकिन थाड़े उसको जोर से दीवार पर मार देता है। लियो पेरिसेल्स के बैग से एक गन निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन थाड़े के आर्मर से गोलियां रुक जाती हैं। वो तुरंत लियो पर झपट्टा मार देता है और गन छीनने की कोशिश करता है। गन फिसलकर कॉकपिट के अंदर चली जाती है। थाड़े उसे पकड़ने के लिए तुरंत दौड़ता है। इसी दौरान गलती से ट्रिगर दब जाता है और गोली चल जाती है। इसी वक्त लियो के दोस्त आदर के साथ स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। पेरिसेल्स की हालत देखकर आदर शॉक में चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि थाड़े इतना नीचे कैसे गिर गया। थाड़े फिर से लियो को गोली मारने की तैयारी करता है, लेकिन लियो कॉकपिट बंद कर देता है और उसे अंदर ही फंसा देता है। घबराया हुआ थाड़े आदर को ऑर्डर देता है कि लियो को मार दे, लेकिन लियो उसे याद दिलाता है कि इंसान ही बंदरों को इस दुनिया में लाए थे और दोनों ही साथ मिलकर शांति से रह सकते हैं। आखिरकार आदर मान लेता है कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर बनी थी। सब लोग देखते रहते हैं जब थाड़े पागलपन में कॉकपिट के अंदर फायरिंग करता रहता है। इसके बाद लियो पेरिसेल्स को चेक करता है और वो बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन अभी भी जिंदा होता है। ग्रुप बैटल में मरे हुए सभी लोगों को दफनाता है। आरी कहती है कि किसी की ग्रेव पर कोई निशान न लगाया जाए, इसी तरह कोई नहीं जान पाएगा कि कौन इंसान है और कोई बंदर। सबको बराबर की इज्जत और दुख के साथ याद किया जाएगा। अब इंसान और बंदर दोनों मिलकर शांति से रहने का फैसला करते हैं। लियो पेरिसेल्स को आरी के पास छोड़ देता है और पॉट के अंदर जाकर रेडार चेक करता है। रेडार उस टॉम को ढूंढ लेता है जिससे वो यहाँ पहुंचा था। आरी उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन लियो वापस जाना चाहता है। माफी और अलविदा के रूप में आरी उसे किस करती है। जब लियो दाना से गुड बाय कहता है तो दाना भी उसे किस करती है। आखिरकार लियो पॉड में बैठता है और स्पेस की तरफ निकल जाता है। वो तूफान के अंदर गुजरता है और बहुत सारे झटकों के बाद वापस सोलर सिस्टम में पहुंच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पॉड का कंट्रोल खराब हो जाता है और लियो ठीक से लैंड नहीं कर पाता। इसी वजह से पॉड वॉशिंगटन डीसी में क्रैश हो जाता है। जब लियो बाहर निकलता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि मेमोरियल पर लिंकन की जगह थाड़े का चेहरा बना हुआ है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फेमस कोट को भी बदलकर बंदर का जिक्र दिया गया है। कुछ ही पलों में पुलिस उसे घेर लेती है और वो सबसे शौक वाली बात ये होती है कि पुलिस ऑफिसर्स भी बंदर होते हैं। तब सच सामने आता है कि थाड़े ने दूसरा पॉट चुरा लिया था और वक्त में पीछे जाकर अर्थ पे कब्जा कर लिया था। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन सो यू कैन वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।